साथियों फिर से स्वागत है कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 50 होने वाला है। हमने 49 कंप्लीट कर लिए यूपीएसआई मूल विधि पीवाईक्यू। साथियों प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी जाकर देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आपका मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम जनहितवाद का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 में हुआ था। दूसरा पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध वित्तीय प्रयोजनों के लिए किया गया है। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलामी आक्रमण। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। तीसरे का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यूनिट्रेल मॉडल कानून के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जो कोई किसी चुराए हुए कंप्यूटर का संसाधन या संचार युक्ति को किसी जिसके बारे में वह जानता है वह चुराया गया है बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्राधिकरण करेगा तो वह दंडनीय है। ठीक है, और यह किसका अंतर्गत आता है, इसकी सजा क्या होगी। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी होगा। पहला और दूसरा दोनों, यानी कि अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और केवल 1 लाख तक का जुर्माना, यानी कि दोनों। ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाण प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा धारा 17 हो जाएगा। छठा पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। तो छठे का क्या हो जाएगा, हमारा छठे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां कह रहा है मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद किस धारा से संबंधित है। तो 7 का बी हो जाएगा, धारा 19 से संबंधित है। आठवां पढ़ेंगे कि आयकर अधिनियम के तहत स्लैब चालित कर दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं। तो आठवां क्या हो जाएगा, हमारा आठवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा प्राथमिक शिक्षा उपकर, प्राथमिक और उच्च शिक्षा उपकर पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीली प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज कर सकता है। तो 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है। ठीक है, 10 कह रहा है हमारा कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, 10 का कौन सा हो जाएगा, 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 दिन के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, जिनेवा। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा परिवाद को अस्वीकार किए करने से संबंधित से सही है। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहला भी और दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिवेशन के समय और स्थान का निर्धारण कौन करेगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। 14 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि आपराधिक धमकी देना किस धारा के तहत दंडनीय है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 351 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। 15 पढ़ेंगे कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, कितने होते हैं। तो 15 का बी हो जाएगा, 10 सदस्य होते हैं इसके अंदर। आगे देखेंगे 16। 16 कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की कौन सी धारा अपराध के संज्ञान का उपबंध करती है। ठीक है, तो 16 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, धारा 43। सूचना देने वाले चिन्ह कैसे होते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, हमारा देखेंगे 17 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पहला। सूचना देने वाले चिन्ह भिन्न सड़कों, मार्गों, स्थानों और शहरों की दिशा व दूरी के बारे में संकेत करने वाले होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे का कार्य लिया जा सकता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 घंटे। 19 पढ़ेंगे कि निम्न अपराधों में से किस अपराध का शासन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हत्या का प्रयत्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 20 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के अधीन कार्यवाही की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। आगे 21 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा धारा 299 हो जाएगा। आगे देखेंगे
22 का कह रहा है, 22 कह रहा है कि आत्मरक्षा के संबंध में सही उत्तर दीजिए। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह अधिकार किसी के लिए भी विरुद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ेंगे 23 ए, जो एक अच्छा तैराक है। बै, जो नदी में डूबते हुए देखता है। ए, बै को नहीं बचाता, बै डूबकर मर जाता है। यह संख्या ए किस अपराध का दोषी होगा? ठीक है, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी अपराध का हेतु नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 24। 24 का कह रहा है कि सर्वप्रथम संसद में निवारक निरोध अधिकतम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम संसद ने निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 24 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1950 में। 25 पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, कहाँ पर? तो 25 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है। 26 कह रहा है पीआईएल पर आधारित। ठीक है, तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सामाजिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, सॉरी बी हो जाएगा। इसको बिठाते हैं, ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है। 27 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2006 में पुरानी जोतदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिकतम अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतदार प्रारंभ की गई थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 प्रकार की। ठीक है, आगे 29 देखेंगे क्या कह रहा है कि अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति का उल्लेख। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 106 में हो जाएगा। 30 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित हैं। तो 30 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 11 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ए, वधु के माता पिता के प्रत्यक्ष रूप में दहेज की मांग करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन दंडनीय होगा? ठीक है, तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा। एक बार इसका चेक करता हूँ 30 का, तो 30 का ए ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि किशोर न्यायालय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में प्रत्येक बालक को परिभाषित किया गया है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 का फर्स्ट हो जाएगा। 33 पढ़ेंगे, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है, तो उसे दंड दिया जा सकता है। तो 33 का कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 33 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह से 1 वर्ष की अवधि तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 पढ़ेंगे कि विशेष न्यायाधीश के अधीन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में उल्लिखित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा धारा 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि भारतीय नागरिक संहिता सॉरी 2023 की किस धारा में उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 का फर्स्ट का जे हो जाएगा। ठीक है, 36 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विवादक तथ्यों को परिभाषित किया गया। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, धारा 2 का फर्स्ट का जी हो जाएगा। आगे देखेंगे 37 का कह रहा है। 37 कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत छोटे अपराध से अभिप्रेरित है। तो 37 का कौन सा हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपराध को 5,000 रुपए जुर्माने से दंडनीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संयुक्त विचारधारा का प्रावधान किया गया है। तो हमारा 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 243। 39 देखेंगे, 39 का क्या है? 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध महिला के विरुद्ध अपराध है? तो 39 का डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न, दृश्यहीनता और पीछा करना। ठीक है, और देखेंगे 40 कह रहा है हमारा कि किसी बालक में मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर उसके जन्म को छिपाना किस धारा के अधीन आता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 94 के अंदर आता है। साथियों, प्रैक्टिस सेट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है 50, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।